इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या मरीज को डायबिटीज में इंसुलिन का इंजेक्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। देखिए, यदि किसी मरीज को टाइप 1 डायबिटीज है तो उसको इंसुलिन लेना ही चाहिए अगर उसका शरीर इंसुलिन नहीं बना रहा है तो। और यह बात सत्य है कि टाइप 1 डायबिटीज के मरीज के शरीर में बीटा सेल डैमेज हो जाते हैं और उस मरीज को इंसुलिन लगाना पड़ता है, उसके बिना चलने वाला नहीं। इंसुलिन के डोजेस को घटाया जा सकता है अगर पेशेंट अपनी डाइट में लिमिटेड अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट ले, जैसे 100 से 150 ग्राम, जो अक्सर हम LDCF डाइट में आपको समझाते हैं और ट्रेनिंग देते हैं। उसके हिसाब से 10 या 20 इंटरनेशनल यूनिट अगर पूरे दिन में इंसुलिन लिया तो आपका काम अच्छी तरह से होता है। वहीं अगर आपको लाडा टाइप डायबिटीज है तो भी आपको इंसुलिन का सपोर्ट लेना पड़ेगा, और यदि आपको मोडी टाइप डायबिटीज है तो पॉसिबल है कि दवाइयों से आपका काम चल जाए, या अगर आपकी बॉडी इंसुलिन कम बनाने लगे तो ऐसी स्थिति में आपको इंसुलिन का सपोर्ट लेना पड़े। अब बॉडी कम बनाने लगे इंसुलिन तो यह आपको मालूम कैसे पड़ेगा, या इंसुलिन की हमें जरूरत क्यों है। दरअसल हम हमारे भोजन के अंदर 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट लेते हैं। पहला है प्रोटीन, दूसरा है फैट और तीसरा है कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक के रूप में काम करता है, जो फैट है वो बिल्डिंग ब्लॉक तो है ही पर साथ में एनर्जी का सोर्स भी है, और तीसरा है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट प्योर एनर्जी का सोर्स है। और कार्बोहाइड्रेट 2 तरह का है, एक है मीठा कार्बोहाइड्रेट जो है शक्कर, गुड़, खांड, हनी, मिठाइयां। दूसरा है फीका कार्बोहाइड्रेट जिसके अंदर आते हैं सभी प्रकार के अनाज, जिसमें बहुत अधिक मात्रा में 60 से 80% तक कार्बोहाइड्रेट होता है, जो फीके रूप में है, स्टार्च के रूप में, और ये हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जाकर के डाइजेशन के बाद में इससे ग्लूकोज बनता है, और ये ग्लूकोज हमारे ब्लड शुगर को स्पाइक करता है। इस ब्लड शुगर को सेल में डालने के लिए इंसुलिन नाम के हार्मोन की जरूरत पड़ती है। अब यदि आपका शरीर इंसुलिन बना रहा है तो आपको बाहर से इंसुलिन लेने की जरूरत नहीं, परंतु यदि शरीर में इंसुलिन नहीं बन रहा है तो आपको बाहर से इंसुलिन लेना पड़ेगा। पर कई बार यह देखने में आता है कि शरीर इंसुलिन बना रहा है, उसके बाद भी डॉक्टर बाहर से इंसुलिन देते हैं, खास तौर से टाइप 2 डायबिटीज में। जहां तक सवाल रहा टाइप 1 डायबिटीज, लाडा टाइप डायबिटीज, कुछ केसेस मोडी टाइप डायबिटीज जिनमें इंसुलिन कम बन रहा है, उसकी जांच आप सबसे पहले करें। आप पैथोलॉजी लैब में जाकर के अगर सी पेप्टाइड की जांच करते हैं और वो बॉटम लाइन के नीचे है तो मान के चलिए कि आपको बाहर से इंसुलिन लेना पड़ेगा। पर अगर ये बॉटम लाइन के ऊपर है, जैसा अक्सर टाइप 2 डायबिटीज के मरीजों में होता है, तो आपको इंसुलिन लेने की कतई जरूरत नहीं है। और खास तौर से यहां पर मैं एक सिग्नेचर लाइन बोलना चाहूंगा कि अगर आप ओबीज हैं, मोटे हैं, टाइप 2 डायबिटिक हैं, तो किसी हालत में आपको इंसुलिन के इंजेक्शन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हां, अगर रेयर कंडीशन है, आपको सर्जरी में जाना पड़ रहा है, आपकी ब्लड शुगर बहुत बढ़ गई है जिसके कारण आप हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं, तो टाइम बीइंग भले आपको लेना पड़े, पर रेगुलर बेसिस पे ओबीज पर्सन को टाइप 2 डायबिटीज में इंसुलिन के इंजेक्शन की कतई जरूरत नहीं है। आपको जरूरत है डाइटरी प्रोटोकॉल और लाइफस्टाइल चेंजेस की। दरअसल होता क्या है, जब टाइप 2 डायबिटीज में आपकी दवाइयों की शुरुआत होती है तो पहले एक मेटफॉर्मिन से इसकी शुरुआत होती है, फिर धीरे धीरे करके मेटफॉर्मिन के साथ में दूसरी, तीसरी और चौथी दवाई ऐड की जाती है। जैसे मेटफॉर्मिन आपके बॉडी में आपके सेल्स की इंसुलिन की सेंसिटिविटी को इंप्रूव करते हैं, आपके बॉडी के अंदर ग्लूकोज के लेवल को मैनेज करने की कोशिश करते हैं, पर जब इससे मैनेजमेंट नहीं हो पाता तो इस प्रकार की दवाइयां दी जाती हैं जो आपके बॉडी में इंसुलिन की मात्रा पैनक्रियास से बढ़ाती हैं। फिर जब इससे भी बात नहीं बनती तो कुछ इस प्रकार की दवाइयां दी जाती हैं जो आपके यूरिन से एक्सेस शुगर को बाहर फेंक सके, या आपके भोजन का शुगर एब्जॉर्ब ही ना हो। इस प्रकार से 4 कैटेगरी की दवाइयां दी जाती हैं, और जब इन चारों कैटेगरी की दवाइयां देने के बाद भी ब्लड शुगर कंट्रोल में नहीं आती तो डॉक्टर्स का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है कि अगर 3 या 4 से अधिक दवाइयां देने के बाद
HbA1c अगर 8.5 या 8 के ऊपर है तो मरीज को इंसुलिन दिया जाना चाहिए। वो इस स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल SOP के तहत काम करते हैं और आपको इंसुलिन का इंजेक्शन लिख देते हैं। जबकि यहीं पर अगर आप इंसुलिन की जगह डाइटरी प्रोटोकॉल में जाएं तो आपका इंसुलिन का जरूरत ही खत्म नहीं होता है, बल्कि आपकी दवाइयां भी छूटती हैं। तो आप इंसुलिन के इंजेक्शन पर जाने के पहले अपनी एक जांच जरूर कराएं, वो है सी पेप्टाइड। अब अगर आप हेल्दी हैं, आप इवन पतले दुबले हैं पर आपको टाइप 2 डायबिटीज है, तो कई केसेस में आपको इंसुलिन की जरूरत नहीं पड़ेगी यदि आपका सी पेप्टाइड अच्छा है तो। डाइटरी प्रोटोकॉल से ही आप अपनी दवाइयों की क्वांटिटी भी घटा सकते हैं और इंसुलिन का तो सवाल ही नहीं। पर यदि आप ओबीज हैं तो मैं शर्तिया तौर पर बोलता हूं आपको इंसुलिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बिना इंसुलिन के डाइटरी प्रोटोकॉल लाइफस्टाइल चेंजेस से अपनी ब्लड शुगर को न सिर्फ मैनेज कर पाएंगे बल्कि उसका कंट्रोल और रेमिजन भी पॉसिबल है। और यदि आप इंसुलिन के इंजेक्शन ऑलरेडी लगा रहे हैं तो एक बार अपना सी पेप्टाइड का जांच जरूर कराएं। और इसको लेकर के मैंने एक वीडियो भी कुछ समय पहले, बल्कि मैंने 2 वीडियो डाले हैं। एक वीडियो मैंने ये करके डाला है जिसका थंबनेल है कि अगर आप ओबीज हैं तो आपको इंसुलिन के इंजेक्शन की आवश्यकता नहीं, और दूसरा मैंने मेरे एक रिलेटिव मिस्टर श्याम मंगल का एक वीडियो डाला है जिनका वजन था उस समय 88 kg, जब डॉक्टर ने उनको करीब 8 टैबलेट दिन भर में लेते थे, करीब 4 तरह की, उसके बावजूद उनका ब्लड शुगर 200 के ऊपर रहता था, तो डॉक्टर ने उनको एज पर स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल इंसुलिन इंजेक्शन लेने की सलाह दी। तो उन्होंने सोचा क्यों ना मैं डाइटरी प्रोटोकॉल ट्राई करके देखूं। तो 11 महीने के बाद में मैंने उनका इंटरव्यू रिकॉर्ड किया जिसमें उनकी मात्र 1 गोली रह गई है, तो उनको इंसुलिन की आवश्यकता नहीं पड़ी और ये काम आप भी कर सकते हैं। तो यदि आपके डॉक्टर ने आपको इंसुलिन के लिए बोला है तो आप अपने सी पेप्टाइड की जांच जरूर कराएं। देखिए, टाइप 1 डायबिटीज में इंसुलिन लगेगा, लाडा डायबिटीज में इंसुलिन लगेगा, मोडी डायबिटीज में इंसुलिन लग सकता है, जरूरी नहीं है कि लगे। दवाइयां भी चल सकती हैं, दवाइयों के बगैर भी आप रह सकते हैं डाइटरी प्रोटोकॉल पर, या फिर आपको इंजेक्शन की जरूरत पड़ सकती है। पर ये केसेस 10% है, 90% केसेस हैं टाइप 2 डायबिटीज के। टाइप 2 डायबिटीज के केसेस में तब तक आपको इंसुलिन के इंजेक्शन लेने की जरूरत नहीं है जब तक आपका सी पेप्टाइड बॉटम लाइन के नीचे नहीं आता, तो उसकी जांच आप जरूर कर लें। और ऐसे केसेस में जिनमें सी पेप्टाइड बॉटम के नीचे आ रहा है, वो अगर दुबले पतले हैं तो मैं ये बात मान सकता हूं कि उनमें इंसुलिन की आवश्यकता पड़ेगी। और ये बात तो तय है कि अगर आप अपने डाइट में कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, जो जरूरी भी है, कम से कम 50 से 100 ग्राम या 100 से 150 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हर इंसान को लेना चाहिए। तो इतना कार्बोहाइड्रेट लेने पर आपके बॉडी में अगर इंसुलिन उतना बन रहा है तो आपको बाहर से इंजेक्टेबल लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर अगर बॉडी में बॉटम लाइन के भी नीचे है इंसुलिन बन रहा तो आपको इंसुलिन लेना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपका वजन जरूरत से ज्यादा नीचे चला जाएगा और ये आपके हेल्थ के लिए ठीक नहीं। तो यदि अब आपको इंसुलिन का इंजेक्शन बोला है तो सी पेप्टाइड की जांच जरूर करें, और यदि आपकी कुछ इस बारे में शंका है तो सामने दिए गए नंबर पर संपर्क करें। मेरी टीम आपको गाइड करेगी। थैंक यू वेरी मच।